सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, बिन वेखे मन मंदा नहीं है, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। शहंशाह जी शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि इस जीवन में जब हमने इस एक के दर्शन कर लिए हैं, इस एक के साथ हम जुड़ गए हैं, इसको देख लिया है, जान लिया है, तभी हम इससे प्यार कर सकते हैं। भक्ति में प्यार मूल है और भय बिना भक्ति नहीं होती। भक्ति का सार तो प्यार है। मन ने जब इस भक्ति को अपने जीवन में अपनाया तो प्यार के साथ ही हमारी यह यात्रा चली। इसी तरह एक को जानने के बाद एक को मानना संभव हो जाता है और आगे फिर सभी एक हो जाते हैं। इस मूल बात को समझने के बाद इस निरंकार का एहसास हम कभी भी ना भूलें। यह कभी भी ना भूलें कि निरंकार ने तो हमेशा अंग संग होना ही है। यह कभी ना गया है और ना जाएगा। हमारा मन जो हमें किसी पल कोई सोच देता है, तो कैसे जब इस एक पर ही मन को टिका कर रखेंगे तभी यह निरंकार मन में बस पाएगा। दातार सभी पर कृपा करे कि सभी बहुत ही सुंदर भक्ति भरा जीवन जीते चले जाएं। साध संगत जी कहते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होना पड़ता है। जब सतगुरु के चरणों में आकर जीव नतमस्तक हो जाता है तो वह ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है। ऐसे ही दासी एक रामायण का प्रसंग पढ़ रही थी तो उसमें बताया गया, भगवान श्री राम जी के बाणों से बुरी तरह घायल रावण जब मरने की अवस्था में थे तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, रावण शास्त्रों व राजनीति का महान ज्ञाता है, तुम उसके पास जाओ और राजनीति का उपदेश लेकर आओ। भगवान श्री राम जी की आज्ञा को मानकर लक्ष्मण जी रावण के पास गए और उसके सिर के पास खड़े होकर बोले, हे लंकाधिपति, अब आपका अंतिम समय आ गया है। मैं राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे राजनीति का कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने लक्ष्मण जी को सिर के पास खड़ा देखकर आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण जी उदास होकर भगवान श्री राम जी के पास वापिस आ गए और पूरी घटना भगवान श्री राम जी को सुना दी। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, जब तुमने रावण से राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना की तब तुम कहाँ खड़े थे? लक्ष्मण जी ने बताया, मैं रावण के सिर के पास खड़ा था। फिर भगवान श्री राम जी ने कहा, तुमने यही गलती की है। जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसके चरणों की ओर खड़ा होना चाहिए। यही धर्म शास्त्रों की नीति है। तुम फिर से रावण के पास जाओ और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उसके चरणों के पास खड़े होकर प्रार्थना करना, फिर देखना वह कैसा व्यवहार करता है। लक्ष्मण जी फिर रावण के पास गए और उसके चरणों के पास खड़े होकर उपदेश की प्रार्थना करने लगे। रावण ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे लक्ष्मण, इस समय
मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धर्म कार्य करने में व्यक्ति को एक क्षण की भी देरी नहीं करनी चाहिए और धर्म विरुद्ध कार्य करते समय 100 बार सोचना चाहिए। बस मेरा यही उपदेश है। इस प्रकार रावण ने अपने जीवन के अनुभवों का सार कुछ ही शब्दों में समझा दिया। साथ संगत जी, इस प्रसंग से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को पाना है और हमने इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को पाते समय देर नहीं लगानी। पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को पा लेना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कितने पल मालिक ने बख्शे हैं, इसलिए सबसे पहले यही काम करना है कि हमने इस परमपिता परमात्मा को जानना है और शुभ काम करने में कभी भी कोई देरी नहीं करनी है। हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि वो हर पल तुम्हारा पूजा है जो अच्छे काम में लग जाता है। अच्छे कर्म ही भगवान की पूजा है। गुरु के विषय में धर्म ग्रंथों में जो व्याख्याएं की गई हैं उसे पढ़कर भगत जब कुछ बोलने लिखने का प्रयास करता है तो शब्द कोश के शब्द भी कम पड़ जाते हैं। सतगुरु की महिमा भी निरंकार प्रभु की तरह है, अनंत और अथाह है। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दियो बताए। श्री गुरु गीता भी इस प्रकार कहती है कि गू शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई शक नहीं। पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 27 भी हमें फरमाती है, सतगुरु से जानिए जो कि सच का बोध कराता है, तत्व ज्ञान देकर जो मन के सारे भ्रम मिटाता है। सतगुरु जिसके भी जीवन में आता है उसे ज्ञान की रोशनी देने के साथ साथ जीवन जीने का ढंग भी सिखाता है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 297 में भी लिखा है, राम राम पिया करदा सा मैं, राम मिलाया मुर्शद ने, खाना पीना उठना बहना सब सिखाया मुर्शद ने। सतगुरु का एक एक शब्द जीवन में नई प्रेरणा देने वाला होता है। इसलिए सब ओर से यही बात कही जाती है कि गुरु की बात को जैसे ही हम जीवन में अपनाते हैं उसका प्रभाव जीवन में दिखने लगता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमको सेवा सिमरन सत्संग करने की प्रेरणा दी है और भक्ति की मर्यादा कायम की है। सेवा के विषय में महात्मा कहते हैं कि सेवा वही है जो निष्काम भाव से की जाए। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने देश विभाजन के समय संतों की कैसे सेवा की और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जो कि उनके पिता भी थे और सतगुरु भी, उनकी कैसे सेवा की वो सब इतिहास में दर्ज है। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विषय में भी हम सुनते हैं कि मंसूरी में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का यह कहना ही था कि यह पत्थर रास्ते में पड़ा है, इससे किसी को चोट लग सकती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बिना देर किए अकेले ही उसको रास्ते से हटाकर रास्ता साफ कर दिया। ना जाने ऐसे कितने कितने उदाहरण सेवा के हमारे सामने हैं। 72वें निरंकारी संत समागम पर सेवा दल की रैली में जब सबने खुद सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को सेवा दल की वर्दी में देखा तो सेवा का जज्बा सभी में भर उठा। सेवा की प्रेरणा देते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 101 में कहा है, गुरु वचनों को मान के मन से
जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। और भगत कोटुमल जी के बारे में भी सेवा के ऊपर ही बात की गई है कि किस तरह भगत कोटुमल जी की प्रेरणा से कई नौजवान सेवा करने के लिए सुबह 5 बजे ही पटेल नगर दिल्ली से निरंकारी कॉलोनी पहुंच जाते। एक दिन सभी नौजवानों को पास बुलाकर भगत कोटुमल जी ने पूछा, आप इतनी सुबह यहाँ सेवा के लिए किसी उद्देश्य से आते हो? क्या मिशन में किसी पद पदवी की चाहत रखते हो या कोई दुनियावी मायावी इच्छा को लेकर सेवा कर रहे हो? सभी नौजवानों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, आप जो आशीर्वाद देना चाहते हैं दे दें ताकि गुरु दर पर तोड़ निभ जाए। भगत कोटुमल जी ने उन्हें यही कहा कि गुरसिक्खी के ऊपर कोई पदवी नहीं और यह पद गुरु ने हम सबको पहले दिन से ही दे दिया है। आप नौजवानों को समझाते हैं कि इस आयु में आपके पास, भगत कोटुमल जी नौजवानों को समझाते कि इस आयु में आपके पास शारीरिक ताकत है, जवानी में ही सेवा का मेवा खाकर भरपूर आनंद लें। और अपना उदाहरण देते हुए भगत कोटुमल जी ने कहा कि कुछ साल पहले आपकी आयु में मैं पटेल नगर से साइकिल पर 2 महापुरुषों को बिठाकर सुबह पहाड़गंज सत्संग करता, फिर नौकरी पर जाता और शाम के समय निरंकारी कॉलोनी में सेवा करने आता था। परंतु अब ऐसा नहीं है, अब शारीरिक सेवा चाहते हुए भी नहीं कर पाता। इसलिए जवानों के इस समय का भरपूर फायदा उठा लो। गुजरा समय कभी वापस नहीं आता। एक बार जब भगत कोटुमल जी दूर देशों की प्रचार यात्रा पर गए, तब वहां एक बहन ने गहनों से भरा एक बॉक्स लेकर भगत जी के पास आई। वहां एक बहन गहनों से भरा एक बॉक्स लेकर भगत जी के पास आई और बहुत जोर देकर कहने लगी कि यह आपकी बेटी की शादी के लिए गिफ्ट है। भगत जी ने उस बहन को बहुत मना किया, लेकिन वह बहन किसी भी हालत में मानी नहीं। तब भगत जी ने उनसे वह बॉक्स ले लिया। उनसे गुरु चर्चा करते रहे और 15-20 मिनट के बाद भगत जी ने उस बहन से कहा कि आपने जो मुझे बॉक्स दिया है मैंने ले लिया है, अब आप इसे अपने पास रखो और मेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करो। जो भगत होते हैं वो कभी भी मन में किसी चीज़ की चाहना नहीं रखते, वो दुनियावी पदार्थों की तो बिल्कुल भी चाहना नहीं रखते। वो हर पल सतगुरु से यही मांगते हैं कि हे दातार, हमें तन मन धन से स्वस्थ निरोग रखना, हमें धन भी इतना देना कि हम संतों की सेवा में लगाएं और तन भी हमारा तंदुरुस्त रखना ताकि हम संतों की सेवा कर पाएं, और मन भी इतना तंदुरुस्त रखना कि हम जहाँ पर भी सत्संग मिले हम सत्संग करते चले जाएं। एक बार भगत कोटुमल जी की बहन ने भगत कोटुमल जी से पूछा कि संतों महापुरुषों के जीवन में कष्ट, दुख व बीमारी क्यों आती है? वो तो प्रभु भगत होते हैं, सेवा सिमरन सत्संग भी करते हैं, फिर ऐसा क्यों? तो भगत जी ने उत्तर दिया कि सत्संग भवन में डेली निरंकार का यशोगान होता है, संगतें आती हैं, सुंदर सुंदर भजन और विचारें होती हैं, फिर भी सत्संग भवन की सफ़ेदी तो करवानी ही पड़ती है। कहीं से दीवारों की टूट फूट हो जाती है तो मरम्मत भी मिस्त्री से करवानी ही पड़ती है। ठीक इसी तरह ये 5 तत्वों से बना मिट्टी का शरीर है, इसमें जब कुछ कम बढ़ती हो जाती है तो इसका भी इलाज डॉक्टर से करवाना ही पड़ता है। एक सज्जन को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। भगत कोटुमल जी ने उसे समझाया कि अपनी कोशिश से तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप इस गुरु के आगे अरदास करो, इसके आगे गिड़गिड़ाओ कि सच्चे पातशाह मेरी कोशिश काफ़ी नहीं है, आप जी कृपा करो और इनकी शराब छुड़वाओ। उसने ऐसा ही किया
उसके हाथ में गिलास था। जैसे ही उसने गिलास मुंह से लगाया, उसे लगा कि वह गटर का पानी पी रहा है और उसने उसे वहीं थूक दिया और फिर कभी भी शराब नहीं पी। भगत कोटूमल जी को कोई बहुत बुरा भला कहता तब भी वो सिमरन करते, कोई प्रशंसा करता तब भी वो सिमरन करते। जब उनसे पूछा जाता कि भगत जी आप तारीफ सुनकर भी सिमरन करते हैं और बुराई सुनकर भी सिमरन करते हैं, ऐसा क्यों? तब भगत कोटूमल जी कहते कि तारीफ भी निरंकार की, बुराई भी निरंकार की, सब इसी का दिया है, इसकी वस्तु इसी को सौंप देनी चाहिए। इसी तरह कहते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कि सतगुरु सच्चे पातशाह तू जिसमें भी हमें रखे, चाहे हमारी हार हो या जीत हो, जो भी है सब आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो आपके हैं और आपके ही अंतिम श्वास तक रहेंगे। हमें अपने चरणों से इसी तरह लगा कर रखना। हम सेवा सिमरन सत्संग के साथ अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों में जुड़े रहें और इसी तरह हम सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। कभी भी हम सतगुरु के चरणों से दूर ना हो, हमेशा सतगुरु के चरणों में जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते रहें। और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, सच्चे पातशाह सभी को सेवा सिमरन सत्संग भरपूर देना, सभी के घर में खुशियां देना, बहारें देना, हर कोई आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता चला जाए और इसी तरह गुरु के रंग में डूबा रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।